गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डीके सर ब्रिजवासी आज लेकर के आया हूँ आपके लिए ब्लड रिलेशन। तो नेक्स्ट टाइप कराऊंगा दोस्तों आपके लिए। तो देखिए ये जो टाइप है दोस्तों, प्रत्येक सेट में आपको देखने को मिलेगा। जितने थोड़े से आप अपने यानी कि जैसे एसआई लेवल की ओर बढ़ जाएं या सीजीएल की ओर चले जाएं या बैंक पीओ की ओर चले जाएं दोस्तों, या वीडियो अधिकारी देखेंगे तो ऐसे जो क्वेश्चनों में से पक्का ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है दोस्तों। तो आज मैं तुम्हारे लिए एक नंबर क्लियर कराऊंगा इस टाइप का। वैसे मैंने जो ऑल टाइप है वो तुम्हारे लिए करा दिए पिछले जो 2 वीडियो बना चुका हूं तुम्हारे लिए, और वो आपके लिए क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हम कि ये जो नेक्स्ट टाइप है इस पे आधारित जो क्वेश्चन आता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो छात्र पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो भी छात्र वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज स्किप ना करें, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखें, जिससे कि पूरी वीडियो आपकी समझ में आए, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाए, एक भी टाइप आपसे छूटे नहीं। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं जो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आता है आपका रिलेशन में कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है। दूसरा पॉइंट दे रखा है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तीसरा पॉइंट है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए शर्त दे रखी है, इसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना होगा। अब बात करेंगे यदि यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा, देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन ही हो सकता है, 3-4 नंबर का आ जाए, 2 नंबर का आ जाए, तो ये आपको क्लियर करना है। देखिए आपको ये जो भाषा जितनी नजर आ रही है इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन चुटकियों में हल होगा, चुटकियों में। तो देखिए बात करते हैं इसको जो समझाएंगा तुम्हारे लिए, जो ये जो समझना है हमको क्या करना है। देखिए यहाँ पर इसने दे रखा है कि a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है। तो देखिए ये जो a अक्षर है ये पहले आ रहा है और b अक्षर बाद में आ रहा है यहाँ पर। तो इसका अर्थ मतलब ये a भी दे रखा है, a भी दे रखा है, a भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जब उसने क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन में PQS दे रखा है, ऑप्शन में PQS दे रखा है, तो ये भी दे नहीं रखा है। तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों, बात करेंगे हम यहाँ पर इन अक्षरों के लिए कोई मायने नहीं है, मायना है तो केवल इसके लिए ये जो चिन्ह दे रखे हैं यहाँ पर, ये चिन्ह जो डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं वही रिलेशन है। जैसे कि जिन 2 अक्षरों के बीच में प्लस का चिन्ह आ जाए, धनात्मक चिन्ह आ जाए, तो उसका अर्थ है कि ए बी की बेटी है, पहले वाला अक्षर दूसरे की बेटी है, नाम चाहे कुछ भी हो। जिन 2 अक्षरों के बीच में प्लस का चिन्ह आ जाए उसका अर्थ यह है कि पहले वाला जो अक्षर है दूसरे की क्या है, बेटी है। दूसरा पॉइंट क्या है, जिन 2 अक्षरों के बीच में गुणा का चिन्ह आ जाए, मल्टीप्लाई चिन्ह आ जाए, तो उसका अर्थ यह है कि पहले वाला जो अक्षर है दूसरे का पुत्र है। यह रिलेशन डिनोट कर रहा है ये चिन्ह। माइनस जब 2 व्यक्तियों के बीच में आ जाए, नाम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 व्यक्तियों के बीच में जब माइनस आ जाए तो माइनस क्या डिनोट कर रहा है, देखिए क्या अर्थ है कि पहले वाला अक्षर दूसरे की पत्नी है। तो बात करते हैं अब इसी प्रकार से क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर ये पहला, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हारे लिए। तो P गुणा के Q माइनस S हो तो कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन पहचानने देखिए दोस्तों, आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C एवं D। इसमें से केवल एक कथन सत्य होगा, 3 असत्य होंगे, तो आपको सत्य वाला पहचानना है, राइट जो आपका स्टेटमेंट है वो कौन सा है। तो देखिए बात करेंगे यहाँ पर देखिए पहले इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो P गुणा Q, इन 2 व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर गुणा लगा हुआ है, तो गुणा वाला चिन्ह क्या कह रहा था दोस्तों कि पहले वाला अक्षर दूसरे का पुत्र था। तो इन दोनों बीच में गुणा है, तो इसका मतलब ये जो पहले वाला अक्षर है, एरो इधर लगा दिया, ये दूसरे का क्या है दोस्तों, पुत्र है। क्या है, पुत्र है। तो ऊपर रिलेशन लिख देंगे पुत्र का, कि मतलब पहले वाला अक्षर दूसरे का पुत्र। ये तो कह रहा था गुणा का चिन्ह, देखिए a गुणा b, यानी कि गुणा का अर्थ क्या कह रहा है कि ए बी का पुत्र, पहले वाला अक्षर दूसरे का पुत्र है। तो इस प्रकार से आप एरो लगा देंगे, रिलेशन लिख देंगे पुत्र का। अब देखिए इन दोनों के बीच में Q और S के बीच में माइनस का चिन्ह लग रहा है, माइनस लग रहा है, तो माइनस क्या डिनोट कर रहा है, देखिए a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, यानी माइनस वाला जो चिन्ह वो क्या डिनोट कर रहा है कि पहले वाला अक्षर दूसरे की पत्नी है। तो देखिए यहां पर ये पहले वाले अक्षर की ओर एरो लगा देंगे और इस पर संबंध लिख देंगे पत्नी का। तो ये बना दिया आपने डायग्राम। अब देखिए इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन पहचाने की कौन सा इसमें से सत्य है। तो देखिए पहला है एस क्यू की पत्नी है, एस क्यू की पत्नी है, पहचानिए आप। देखिए इसमें देखिए ये जो एस है इस क्यू की पत्नी है, बिल्कुल गलत कह रहा है। क्यों, देखिए एस की क्यू पत्नी है और वो क्या कह रहा है, एस क्यू की पत्नी है। भाई एस तो इसका पति हुआ जब इसकी ये पत्नी है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बात करेंगे सेकंड ऑप्शन, एस पी का पिता है। ये जो एस है इस पी का पिता है, बिल्कुल सही है, राइट है, बिल्कुल राइट। देखिए कैसे, जब ये एस की पत्नी है और पत्नी का पुत्र है तो इसका भी तो पुत्र होगा।
और लड़की ये होगी यानी कि इसकी पत्नी होगी तो ये पिता ही तो होगा, तो बिल्कुल सही है कि एस पी का पिता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही आपका सही आंसर होगा। बात करते हैं, इनको भी आपके लिए चेक करा देता हूं। देखिए पी क्यू की पुत्री है, ये जो पी है इस क्यू की पुत्री है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये कौन है, पुत्र है। कौन है, पुत्र, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है, पहचानिए। ये जो क्यू है इस पी का पिता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि एस की पत्नी तो माँ हुई ना कि पिता, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि t माइनस एस गुणा बी माइनस एम हो तो कौन सा कथन सत्य, कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ये पूछ रहा है। तो देखिए बात करते हैं, जिन दो अक्षरों के बीच में जब माइनस लगा है तो माइनस क्या डिनोट कर रहा था ऊपर, देखिए माइनस क्या डिनोट कर रहा था, पहले वाला अक्षर दूसरे की पत्नी है, तो ये माइनस वाला कह रहा है कि पहले वाला अक्षर दूसरे की पत्नी है, ये आपने रिलेशन लिख दिया ऊपर। अब जिन दो अक्षरों के बीच में जब गुणा का निशान लगाए तो क्या करेंगे आप, गुणा वाला क्या कह रहा है, ए बी का पुत्र है, यानी कि पहले वाला अक्षर दूसरे का कौन है, पुत्र है। अब बात करेंगे माइनस, माइनस क्या कह रहा था, पत्नी कह रहा था, यहाँ पर भी लिखा है पहले वाला अक्षर दूसरे का क्या है, पत्नी है। तो अब देखिए बात करेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है पहचानना। पहला वाला पहचानिए, क्या बी एस की माँ है, क्या ये जो बी है इस एस की माँ है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कैसे, देखिए इस एम की पत्नी है, पत्नी है, और इस पत्नी का पुत्र है, तो पुत्र की कौन हुई, माँ हुई, ये स्थायी रूप से हो गया कि ये माँ हुई। और अगर पूछता कि इसके पिता कौन है तो कौन होते हैं, एम, तो बिल्कुल सही है, यही आपका सही आंसर होगा। बी एस की माँ है, ये जो बी है, अरे देखो दोस्तों इसमें उल्टा पूछा गया, ये सही नहीं होगा, ये नहीं होगा सही, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने उल्टा पूछा बी एस की माँ है, क्योंकि यहां पर तो एस है बी की माँ। देखिए ये जो क्या है, उसने पूछा कि बी एस की माँ है, तो देखिए ये जो बी है क्या इस एस की माँ है, जी हाँ। तो देखिए जब एम की ये पत्नी है और पत्नी का ये पुत्र है, तो बिल्कुल इसकी ये माँ हो गई, बी एस की माँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही सही होगा। सेकंड चेक करो, एम बी का पति है, ये जो एम है इस बी का पति है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि एम बी का पति है, क्योंकि इसकी पत्नी तो इसका पति होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसने क्या पूछा, पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, तो देखिए पी कहाँ है इसमें, पी कहाँ गया, अच्छा ये गलत, शायद ये गलत हो गया ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी एस की पत्नी है, टी कहाँ, ये रहा, टी एस की पत्नी, बिल्कुल सही है। तो देखिए इसका पुत्र है, पुत्र की पत्नी, तो ये भी सही है। तो उसने क्या पूछा है, तो ये देखिए यहाँ पर उसने पूछा है सत्य, तुम्हारे तीन ऑप्शन सही निकले ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें मिसप्रिंट है, ये सत्य नहीं पूछेगा, ये पूछेगा पर असत्य कथन कौन सा है, असत्य यानी कि जो गलत वाला है वो कौन सा है, ये पूछेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल इसके ऊपर दे नहीं रखा है, तो कैसे बता देंगे आप। तो देखिए आपका ये तो सही है, टी एस की पत्नी है, बिल्कुल जी हाँ, ये जो टी है इस एस की पत्नी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात करें एम बी का पति है, ये जो एम है इस बी का पति है, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए बी एस की माँ है, ये जो बी है क्या इस एस की माँ है, बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि इसकी पत्नी है और पत्नी का पुत्र है तो इसकी माँ ही होगी, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला गलत है। तो लेकिन उसने क्या पूछा है, यही पूछा है कि कौन सा कथन गलत होगा, कौन सा कथन असत्य है। तो तुमसे यहाँ पर ये सत्य ना पूछकर वो क्या पूछेगा, असत्य। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गई, तो आपको जो क्वेश्चन पे टिक लगाना है यानी कि ऑप्शन पर, वो किस पे लगाना होगा, सी पर। कौन से पे लगाओगे, सी पर, यानी कि कौन सा कथन गलत है, तो सी इसका गलत ऑप्शन है, तो आप इसी पे टिक लगाओगे कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, यानी पी गुणा क्यू का अर्थ है क्यू पी की माता है, और पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, और पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, और पी भागित क्यू का अर्थ है कि क्यू पी की बहन है। तो देखिए बात करेंगे यहाँ पर जो चिन्ह ये डिनोट कर रहे हैं इस रिलेशन को। तो देखिए जिन दो व्यक्तियों के बीच में जो गुणा का चिन्ह लगाया था उसका मतलब यह है कि पहले वाला व्यक्ति दूसरे की क्या है, माता है। देखिए यहाँ पर जब ये प्लस लगा है तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो डिफरेंट एक अलग दे दिया गया, क्या दे दिया गया है कि यहाँ पर अब तुमको घुमाने के लिए पहला जो क्वेश्चन था उसमें सीधा सीधा दे दिया गया, लेकिन अधिकारी लेवल का क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इसको उल्टा कर दिया गया। कैसे कि P गुणा के Q का अर्थ क्या है कि Q P की माता है, और Q देखिए कहाँ आ रहा है, मैंने क्या बताया था कि पहले वाला अक्षर और दूसरे अक्षर के हिसाब से बताया था। अब यहाँ पर देखिए ये जो Q अक्षर है यहाँ कहाँ आ रहा है, ये दूसरे स्थान पे आ रहा है और यहाँ पहले स्थान पर है, तो दूसरे को दोनों को घुमा दिया गया है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार से आप ऐसे एरो लगा देंगे पहले वाला दूसरे की माता हो गई, नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इन चिन्हों को बदल दिया गया है, यानी कि अक्षर आगे पीछे दे दी गई।
यहाँ पर किया गया है कि ये P गुणा Q, इन दोनों के बीच में गुणा चिन्ह दे रखा है। यहाँ पर कहा गया Q P की माता है। अगर ये होता है कि P Q की माता है तो आप कह सकते थे देखिए P पहले स्थान पर है, Q दूसरे स्थान पर है, तब आप कह सकते थे कि पहले वाला व्यक्ति दूसरे की माता है। लेकिन यहाँ पर स्थान परिवर्तन कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए Q को पहले दे दिया गया है, तो अब आप क्या कहेंगे कि दूसरे वाला पहले की क्या है, माता है। देखिए क्योंकि Q दूसरे पर आ रहा है, P पहले पर आ रहा है। आगे बात समझ। अब जिन दो व्यक्तियों के बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है उसका अर्थ क्या है कि देखिए पी क्यू का पिता, पी पहले स्थान पे आ रहा है, क्यू दूसरे स्थान पे आ रहा है। इसका मतलब यह है कि पहले वाला अक्षर दूसरे का पिता है। ये कौन सा चिन्ह डिनोट कर रहा है, प्लस वाला। माइनस वाला क्या कह रहा है कि पी क्यू का भाई है। देखिए पी पहले स्थान पे आ रहा है, क्यू दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो पहले वाला अक्षर दूसरे का भाई है, कौन सा चिन्ह डिनोट करेगा, माइनस। बात करेंगे भाग, पी भाग क्यू का अर्थ है कि क्यू पी की बहन है। देखिए यहाँ पर फिर अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पर कैसे, देखिए P पहले स्थान पे तो नहीं आ रहा है, यानी Q पहले स्थान पे तो नहीं आ रहा है, यहाँ P आ रहा है, यहाँ पर P बाद में आ रहा है, तो अपोजिट कर दिया, घुमा दिया, आगे पीछे कर दिया। तो देखिए P भाग Q अर्थ क्या है कि Q P की बहन है। यानी जिन दो व्यक्ति के बीच भाग का चिन्ह होगा उसमें क्या होगा, ये उल्टा करना है आपको। कैसे, कि दूसरे वाला पहले की बहन है, इस प्रकार से पहचानना आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन दर्शाता है कि M T की भतीजी है, M T की भतीजी है। तो पहले ऑप्शन को चेक करिए, भाग, इन दो चिन्हों के बीच में भाग लग रहा है, तो भाग क्या डिनोट कर रहा था, देखिए कि P भाग Q का अर्थ है कि Q P की बहन है, यानी कि दूसरा वाला अक्षर पहले वाले की बहन है। तो इस प्रकार से अब आप एरो इधर लगाएंगे, ये कौन है, बहन है, इसका मतलब D है M की बहन। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस क्या कह रहा है, ये सीधा सीधा कह रहा है कि पहले वाला अक्षर दूसरे का पिता है, तो प्लस कह रहा है कि पहले वाला अक्षर दूसरे का क्या है, पिता है। तो देखिए बात, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। और ये क्या कह रहा है, एम टी की भतीजी ये होना चाहिए, यहाँ पर ये इसकी बहन है और इसका पिता है, तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो बन ही नहीं रहा समीकरण। सेकंड देखते टी माइनस टी, तो माइनस क्या कह रहा था दोस्तों, माइनस कह रहा था भाई। और देखिए ये सीधा है कि उल्टा, ये देख लीजिए बिल्कुल सीधा है, पी पहले स्थान पर है और क्यू दूसरे स्थान पर, बिल्कुल सही है। तो ये माइनस कह रहा है कि भाई, तो पहले वाला अक्षर दूसरे का क्या है, भाई है। और प्लस, प्लस क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ये भी सीधा है, पी पहले स्थान पर है, क्यू दूसरे स्थान पर है, तो ये पिता का संबंध कह रहा है, यानी पहले वाला अक्षर दूसरे का क्या दोस्तों, पिता है। कौन है, पिता। और भाग का चिन्ह क्या कह रहा है, भाग कह रहा है बहन, लेकिन ये उल्टा है। यहाँ पर क्यू देखिए दूसरे स्थान पर या पहले स्थान पर है, तो ये उल्टा है। तो पी भाग क्यू, जिन दो व्यक्तियों के बीच में भाग का चिन्ह होगा उसमें ये कह रहा है कि दूसरे वाला व्यक्ति, यानी देखिए क्यू दूसरे पे स्थान था कि नहीं, तो दूसरे वाले व्यक्ति पहले की बहन है। तो देखिए यहां पर बात करें, ये जो दूसरा वाला व्यक्ति पहले की कौन है, बहन है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब आप पहचानिए इसने क्या पूछा है, क्या इस ऑप्शन में ये दे रखा है कि एम टी की भतीजी है, एम टी की भतीजी, क्या ये सही है। इसमें ये जो एम है क्या इस टी की भतीजी है, तो पहचानिए इस एम, यानी ये जो बहन है इस आर की बहन है, और आर की ये कौन है, पिताजी है। तो देखिए इसकी ये बहन है और इसके पिताजी, तो इसकी बहन के भी तो पिताजी होंगे, और पिताजी के भाई होंगे तो कौन होंगे, चाचा, और चाचा की कौन हो गई, भतीजी हो गई। कौन हो गई, भतीजी। तो यही आपका सही आंसर होगा। दोबारा से फिर रिपीट करा देता हूं एक बार, ये रिलेशन आपने ऊपर लिख लिए। हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, तो वो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल डाउट क्लियर करा देता हूं। जब एक बात बताइए, उसने क्या पूछे, एम टी की भतीजी है, ये जो एम है क्या इस टी की भतीजी है, ये इसमें सही है, क्या इसमें ये नियम लग पा रहा है, तो चेक करिए। ये जो एम है इस आर की बहन है, इस आर की बहन है, और आर के ये पिताजी हैं, तो जब इसकी बहन है तो इसका भाई हो सकता है ना, तो इसके भाई के भी पिता है तो इसके भी तो पिता होंगे, और पिता के भाई क्या लगे, चाचा, और चाचा की ये क्या लगेगी, भतीजी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी।